अब डोमिनोज़ से पिज़्ज़ा मँगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी। जब हम पिज़्ज़ा मँगवाते हैं तो सोचते हैं कैसे बनाया जाता होगा, इसका बेस कैसे बनता होगा, बहुत स्पंजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। तो आज मैं इसे 2 तरीकों से बनाना बताऊँगी। इसे मैं बताऊँगी माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं और कढ़ाई में भी आपको बनाना बताऊँगी। ये रेसिपी इतनी ईज़ी है ना कि आपको देखकर लगेगा कि हमें पहले क्यों नहीं पता था, हम नहीं तो घर में ही बना लेते। तो चलिए, आज के बाद आप बाहर से नहीं मँगाएँगे, घर में ही पिज़्ज़ा की रेसिपी आप बनाने लगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि घर में डोमिनोज़ जैसा पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में गुनगुना पानी ले लेते हैं, आधा कप, उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच शक्कर और शक्कर को अच्छे से घोल लेते हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं 2 चम्मच यीस्ट, और ये एक्टिव ड्राई यीस्ट है जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, जो कुछ इस तरह से पैकेट में आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, यीस्ट को घोल लेते हैं और इसके बाद यीस्ट को हम ढककर रख देते हैं 15 से 20 मिनट तक, इसे राइज़ होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है और इसे हम छान लेते हैं अच्छे से, और साथ में इसमें हम डाल देते हैं नमक। 1 चौथाई चम्मच मैंने लिया है, और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से छान कर साइड में रख लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा-सा इसमें मैं बनाऊँगी जगह जिसमें हम डालेंगे यीस्ट। तो 15 से 20 मिनट हो गया है, यीस्ट को देख लेते हैं कैसा हुआ है, राइज़ हुआ है या नहीं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यीस्ट राइज़ हुआ है और इसके ऊपर एकदम फ़ैन जैसा उठ गया है। अगर आपका यीस्ट अच्छा है तो इस तरह से फ़ैन उठ जाएगा, और अगर ख़राब है तो यीस्ट में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब यीस्ट ख़राब है तो उसे अलग कर दें, उसे यूज़ ना करें, नहीं तो आपकी रेसिपी नहीं बनेगी जैसा आप बनाना चाहते हैं। यीस्ट का राइज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी यीस्ट अच्छा होगा और इसकी वजह से हमारी रेसिपी अच्छी बनेगी। तो अब क्या करते हैं, यीस्ट को डाल देते हैं हमारे मैदे में और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। डो लगाने में लगभग आधा कप के करीब पानी लग जाएगा, मतलब आधा कप यीस्ट के लिए हमने यूज़ किया था, आधा कप ये वाला पानी हमारा यूज़ हो जाएगा। आधा कप से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह से हमें सॉफ्ट डो लगा लेना है। और यहाँ हमने सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, पटे में लगा लेते हैं थोड़ा-सा तेल, जिसमें हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तेल लगाने के बाद डो को हम डालेंगे पटे के ऊपर और इसे हम खींचना है हमें, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और अभी ये चिपक रहा है, चिप-चिप कर रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे इस तरह से खींचते जाएँगे ना, तो ये चिपकना बंद हो जाएगा। और पटे में भी आप देख सकते हैं कितना सारा चिपक रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हम इसे खींचते जाएँगे, चिपकना ये अपने आप में ही बंद हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा हाथ में तेल लगाते हुए इस तरह से इसे खींच लेना है। और अगर ज़्यादा चिपक रहा है तो इस तरह से स्पैचुला या कोई धार वाली चीज़ से इस तरह से इसे घमेटते जाना है और फिर से खींचना शुरू कर देना है। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से करते जाना है, जब तक कि हमारा डो एकदम स्मूथ ना हो जाए और एकदम ये चिपकना बंद ना हो जाए। तो बस इसी तरह से हमें करते जाना है। यहाँ देख सकते हैं आप, अच्छे से हमारा डो तैयार हो गया है और अब चिपक भी नहीं रहा है, हाथों में भी नहीं चिपक रहा है और पट्टे में भी नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसे अंदर की तरफ हम फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ हमें इसे फ़ोल्ड करना है, ताकि ये ऊपर की सरफेस हमारी चिकनी हो जाए। और नीचे के जॉइंट को इस तरह से हमें बंद कर देना है, उँगली और अंगूठे की सहायता से दबाकर। अब यहाँ डो तैयार हो गया है, तो जिस बर्तन में हमने आटा बनाया था, डो बनाया था, उसमें हमें तेल लगा लेना है और उसके ऊपर रख देते हैं हमारा डो जो हमने तैयार किया था, और किसी बर्तन में हमें इसे ढक कर रख देना है। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ा-सा तेल लगाएँगे ताकि आटा हमारा सूखे ना, इसकी पपड़ी ना बने। और डो को 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, किसी गर्म जगह पर इसे इसी तरह से रख देना है। इसे अब हम 2 घंटे बाद देखेंगे। पिज़्ज़ा बनाने के 15 मिनट पहले हमने यहाँ ओवन को प्रीहीट कर लिया है, माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर डालकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए मैंने इसे प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया है। और 10 मिनट के बाद हम पिज़्ज़ा को इसमें बेक करेंगे। तब तक हम हमारे डो को देख लेते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ डो देखिए कितनी अच्छी तरह से राइज़ हुआ है, एकदम अच्छे से ये फूल गया है, बर्तन को भी इसने ऊपर उठा दिया है, ये देखिए। और इसमें बहुत ही अच्छी जाली बनी है। मैं भी ये पहली बार ही बना रही हूँ और ये पहली बार में ही बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी कि पहली बार में ही मुझे ये नया एक्सपीरियंस मिला। तो अब क्या करेंगे, इसकी थोड़ी-सी पंचिंग कर लेते हैं और ये पीछे के हिस्से से हाथों में थोड़ा आटा लगा लिया है और इस तरह से पंचिंग करेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। और अब क्या करेंगे, इसका डो जो है इसे हम ले लेते हैं पट्टे पर, थोड़ा-सा आटा छिड़क कर, और अब थोड़ा-सा इसे हम फिर से मिक्स करेंगे ताकि
एक अच्छा स्मूथ सा इसका एक बार फिर से डो बन जाए। और इसके बाद हम इसके 2 हिस्से करेंगे, क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। एक मैं बनाऊँगी माइक्रोवेव में और एक मैं बनाऊँगी कढ़ाई पर। तो इस तरह से 2 हिस्से हमने इसके कर लिए हैं। एक हिस्से को हम अच्छे से इसका एक रोटी जैसा बना लेते हैं। अगर आप और जंबो बनाना चाहते हैं तो पूरा डो यूज़ करके बड़ा सा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो मैं 2 बना रही हूँ, इसके भी बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ अब हम इसे रख लेते हैं एक बेकिंग ट्रे में, जिसमें हमें पिज़्ज़ा को बेक करना है। थोड़ा-सा आटा छिड़क कर इस तरह से हमने जो छोटी-सी रोटी बनाई थी ना, उसे रख लेते हैं और इसी तरह से हमें उँगलियों की सहायता से इसे बड़ा करना है। हथेली और उँगलियों से दबा-दबा कर रोटी को बड़ा करना है और इसी के ऊपर हम अपनी टॉपिंग डालेंगे, पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर में ही बनाया था बहुत आसानी से और कम पैसों में बनकर तैयार हो जाता है। हम बाहर से पिज़्ज़ा लाते हैं तो बहुत ही महँगा रहता है और यहाँ मैंने लगभग 200 रुपए की ही खर्च किए हैं और एकदम 2 बड़े साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमने यहाँ पहले ही पिज़्ज़ा सॉस बनाकर रखी हुई थी, तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं ऊपर पूरी तरह से अच्छे से इसे लगा देते हैं भरकर। पिज़्ज़ा सॉस मुझे बहुत पसंद है, तभी तो पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे अच्छे से लेयरिंग कर देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें लगा लेते हैं चीज़। तो मैंने यहाँ चेडार मोज़रेला चीज़ मंगाया हुआ था, तो यहाँ इस तरह से हम एक लेयर चीज़ की लगाएंगे। और यहाँ मैंने तैयार करके रखे थे शिमला मिर्च और प्याज, इसे भी हम लगा देते हैं। और पिज़्ज़ा सजाने में तो सभी को मज़ा आता है, तो आप ये काम बच्चों को दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। इसमें आप और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च लाल वाली डाल सकते हैं, पीली वाली डाल सकते हैं और भी अच्छा कलरफुल आएगा। और यहाँ मैंने शिमला मिर्च को भी अच्छे से इसमें लगा दिया है और इसमें मैं लगाने वाली हूँ अभी कॉर्न, फ्रोज़न कॉर्न, जिसे मैंने पहले ही कॉर्न को फ्रोज़न करके रखा हुआ है साल भर तक के लिए। आप इसका वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कॉर्न को कैसे फ्रोज़न करते हैं। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब कॉर्न को मैंने इसमें डाल दिया है इसके ऊपर अच्छे से और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से चीज़। एक बार फिर से लेयरिंग कर देते हैं चीज़ की। ये देखिए जितनी चाहे उतनी चीज़ लगा सकते हैं, कोई बॉन्डिंग नहीं है कितनी लगाना है, बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद रहता है और घर में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक लेयर और चीज़ की लगा दी है। और अब मैं क्या करती हूँ, इसमें एक ब्रश की सहायता से साइड में थोड़ा-थोड़ा दूध लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो पिज़्ज़ा में साइड में ना बहुत अच्छा कलर आएगा, देखने में पिज़्ज़ा अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ हमने रख दिया है पिज़्ज़ा को हमारे प्रीहीटेड ओवन में और फिर से इसे हम 12 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर फिर से इसे बेक करेंगे। और जब तक ये बेक हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कढ़ाई में पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। और यहाँ देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेक होना स्टार्ट हो गया है। तो कढ़ाई में पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, एक थोड़ी-सी गहरी कढ़ाई लेना है और इसके अंदर डाल देते हैं नमक। और नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं एक स्टैंड और इसे ढक देते हैं और हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने देते हैं। और 10 मिनट के बाद हमने पिज़्ज़ा पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। जैसे हमने पहले वाला पिज़्ज़ा बनाया था, बस उसी तरह से पूरी टॉपिंग डालना है, चीज़ डालना है और थाली के ऊपर रखकर इस तरह से थाली को रख देते हैं कढ़ाई के अंदर। और अब हम इसे पहले हम 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकने देते हैं। इसके बाद इसकी फ्लेम को लो करके 20 मिनट तक हमें पूरे 20 मिनट तक पिज़्ज़ा को बेक कर लेना है कढ़ाई में। अब यहाँ हमारा माइक्रोवेव वाला पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया है, 12 मिनट हो चुके हैं और यहाँ देखिए कितनी सुंदर से ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ स्पंजी, एकदम सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा ये बना हुआ है। और जो हमारी चीज़ है ना, एकदम बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बना सकते हैं। ऊपर से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या जो हमारे पिज़्ज़ा के साथ में आती है पिज़्ज़ा सीज़निंग, उसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डोमिनो स्टाइल में आज हमारा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। 2 तरीके से आज हमने इसे बनाया हुआ है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और यहाँ मैंने कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा भी देखिए 20 मिनट हो गया है और बहुत अच्छे से साइड में इसके कलर आया है
और अब हम इसे हटा लेते हैं कढ़ाई से और इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं और इसे रख लेते हैं हमारे पटे के ऊपर। और इसे भी हम काट के दिखाते हैं आपको। बहुत ही ज़्यादा ये स्पंजी बना है। इसका जो बेस है ना, आप चाहें तो इसी तरह से बेस बनाकर रख लें, बाद में जब मर्जी तब आप इसका पिज़्ज़ा बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम बेस के ऊपर भी सब कुछ टॉपिंग वगैरह लगाकर इस तरह से भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। मैंने सभी तरीके आपको बता दिए हैं। बहुत ही आसानी से इसे माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, माइक्रोवेव नहीं है तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला पिज़्ज़ा भी जो हमने कढ़ाई में बनाया है ना, कितनी अच्छी तरह से इसमें जाली आई हुई है। ये देखिए, बहुत स्पंजी ये बना है। तो बस बाहर से क्यों मंगाना है पिज़्ज़ा, जब हम आसानी से घर में ही बना सकते हैं, सस्ते में और बहुत ही अच्छा हेल्दी मनचाहा चीज़ डाल के बना सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए डोमिनो स्टाइल पिज़्ज़ा।